हेलो एवरीवन, वेलकम टू मन मेकर। आई एम रंजन कुमार कालिंदी और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल के कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जेएसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन आने वाला है इसमें हम लोग टोटल सारा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो टोटल 20 क्वेश्चन आने वाला है कंप्यूटर में। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन आने वाला है कंप्यूटर में और इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्लास करने के बाद आपको इसके अलावा और कुछ भी क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में सारे के सारे इनसे ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करना हार्डवर्क लिमिटेड, वहां से जाकर आप इसे ज्वाइन कर लेना है। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा कुछ अवेलेबल करा दिया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, सीपीयू आर कंपोज्ड ऑफ डैश फंक्शनल सेक्शंस। ठीक है, सीपीयू डैश कार्यात्मक खंडों से बना होता है। तो सीपीयू में जो होता है टोटल, सीपीयू कहने का मतलब क्या हो गया, सीपीयू सीपीयू मतलब क्या, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में टोटल 3 पार्ट होते हैं, सीयू, ALU एंड रजिस्टर। ठीक है, सीपीयू में टोटल 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, सीयू कहने का मतलब क्या हो गया, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। ALU मतलब हो गया अर्थमेटिक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिकल यूनिट एंड रजिस्टर। तो 3 सेक्शन होते हैं, 3 फंक्शनल सेक्शन होते हैं। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखना कौन कौन सा पार्ट होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ सीपीयू में एक कॉमन सा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्या होता है कि पूछा जाता है कंप्यूटर का हार्ट या ब्रेन किसे कहते हैं। ठीक है, हार्ट या ब्रेन किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का हार्ट या ब्रेन कहलाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर इन द डैश जनरेशन। किस पीढ़ी में, एक मिनट, किस पीढ़ी में, क्या बोला कि किस पीढ़ी में कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। तो जनरेशन की बात करें तो टोटल कंप्यूटर के अभी तक क्या हुए हैं, टोटल 5 जनरेशन हुए, 5th जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन जो था वो आपका वैक्यूम बेस्ड था। किसके बेस्ड था, वैक्यूम पे आधारित था। ठीक है, सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन जो था वो आपका ट्रांजिस्टर पर आधारित था। किस पे आधारित था, ट्रांजिस्टर पर आधारित था, ट्रांजिस्टर बेस्ड था। ठीक है, थर्ड की बात करें तो थर्ड आपका क्या था, थर्ड जो था वो आईसी पर आधारित था। आईसी कहने का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन की बात करें, फोर्थ आपका VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था। ठीक है, VLSI माइक्रो प्रोसेसर। एंड फिफ्थ जनरेशन जो है वो आपका ULSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना है। आईसी मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फुल फॉर्म्स भी आपको ध्यान में रखने हैं, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन कवर किया। तो ये सारा चीज भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इनसे भी सवाल आएंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा था ट्रांजिस्टर पर आधारित क्या है, तो सेकेंड जनरेशन जो है वो ट्रांजिस्टर पर आधारित था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको ऑप्शंस में मतलब जो एक्सप्लेनेशन हो रहा है उसको भी ध्यान पे रखना है, उससे भी सवाल आएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज मोस्टली यूज्ड फॉर गेमिंग पर्पस। गेमिंग पर्पस के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है मोस्टली हम लोग गेम खेलने के टाइम पे यूज करते हैं जॉयस्टिक। ठीक है, यहाँ पर जितना सारा आपको ऑप्शन दिख रहा है, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, माउस, ये क्या कहलाता है, ये कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कहलाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस। आगे देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस बारे में मिला तो वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस करने का मतलब क्या हुआ, जिससे
सिस्टम को हम इनपुट कुछ दे रहे हैं, इनपुट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, ये सब क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ हमसे पूछा क्या है कि गेमिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं, जॉयस्टिक हो जाएगा आंसर। Which of the following device is used to recognize a pre-specified type of mark made by pencil और पेन? ठीक है, पेंसिल और पेन से मार्क किया जाता है, उसको पता करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं OMR रीडर। जो अभी एग्जाम होने वाले हैं आपका, वो भी आपका OMR बेस्ड है। इसमें आपको क्या करना रहेगा, आंसर्स को गोला गोला बनाना पड़ेगा पेन से यूज करके। तो वो जो आपने जो मार्क किया है उसको रीड करने के लिए क्या यूज करेंगे, OMR। OMR मतलब क्या हो गया, ऑप्टिकल मार्क रिकोनाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकोनाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रिको रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये होता है OMR का फुल फॉर्म। तो OMR रीडर से क्या करते हैं, उसको हम लोग रीड करते हैं। ये भी क्या है, OMR क्या है, OMR रीडर क्या है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, उसी तरह बारकोड रीडर आपको यहाँ पे दिख रहा है। बारकोड रीडर क्या है, आप लोग शॉपिंग करने जाते हो तो जैसे रिलायंस मार्केट चले गए या कहीं पर भी शॉपिंग करते हो, तो प्रोडक्ट का प्राइस को देखते होगे, वो लोग स्कैन करता है, तो स्कैन करने से उनको प्राइस सिस्टम पे आ जाता है। वो उससे क्या करता है, उसको इनपुट ले रहा है प्राइस को, तो ये भी क्या है, इनपुट है। और उसको क्या कहते हैं, वो बारकोड रीडर है, जिससे वो लोग स्कैन करता है, उसको हम लोग बारकोड रीडर कहते हैं, जिसमें वो बारकोड को रीड करता है। ठीक है, यूपीएस स्टैंड फॉर, यूपीएस क्या होता है, यूपीएस एक पावर सप्लाई है, एक पावर बैकअप कह लो। सिस्टम में पावर बैकअप के लिए डेस्कटॉप में खास करके जब अचानक से लाइट चला जाए तो कुछ देर के लिए ये क्या करता है, पावर बैकअप प्रोवाइड करता है, ताकि आप जो भी काम कर रहे हो सिस्टम में उसको सेव कर सको, वो डाटा चला ना जाए, इसलिए हम लोग यूपीएस का यूज करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which out of the following companies are not known for developing antivirus software? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिस सिस्टम में वायरसेस से प्रिवेंटेशन के लिए, वायरसेस से प्रोटेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसके लिए कंपनी कौन कौन सा है, तो मैकएफे हो गया, कास्पर स्काई भी जो है एंटीवायरस कंपनी है, नोटन है, इसके अलावा और याद रखो अवास्ट भी है, अवीरा भी है, इस तरह का कंपनी है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका टेली जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टेली। कोई एंटीवायरस कंपनी नहीं है, ये क्या है, टेली एक सॉफ्टवेयर है जो जनरली अकाउंटेंट लोग यूज करते हैं अकाउंटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, डैश इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड ऑन ए कंप्यूटर टू हेल्प परफॉर्म टास्क। तो कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समुच्चय जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्य करने के मदद करने के लिए किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके अलावा और भी याद रखना कि सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, कौन कौन सा, एक तो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, दो तरह का सॉफ्टवेयर होता है, ये भी ध्यान रखना। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर क्या है, कंपाइलर क्या करता है, जो कोड होता है उसको वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। प्रोसेसर, प्रोसेसर सिंपल सीपीयू को ही क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन एक कमांड होता है, एक पर्टिकुलर कमांड होता है, पर्टिकुलर टास्क के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कंप्यूटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको इजिली गूगल पे अवेलेबल हो, इंटरनेट पे अवेलेबल हो, जिसके लिए आपको पेमेंट करना ना पड़े, फ्री में आपको वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जाए, वो कहलाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एडब फोटोशॉप जो होता है वो आपको केवल एडब के वेबसाइट पे मिलेगी, यहाँ से आपको इसको ये परचेस करना पड़ेगा, ये ओपन सोर्स नहीं होता है, फ्री में ये नहीं मिलता है फोटोशॉप। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लिब्रा ऑफिस जो है आपको इजिली गूगल पे मिल जाएगा, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। फायरफॉक्स भी आपको इजिली मिल जाएगा गूगल पे। फायरफॉक्स क्या है, फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स आपने नाम सुना होगा।
उसी तरह वर्डप्रेस भी आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा, फ्री में आप इसको इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हैं। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस में आप वेबसाइट को होस्ट और क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। लो, अभी बात किया वेब ब्राउजर का, तो मोजिला फायरफॉक्स के बारे में देखा, ये क्या है? वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम क्या है? ये भी एक वेब ब्राउजर है। याहू जो है वो वेब ब्राउजर नहीं है। ये क्या है? वेब ब्राउजर नहीं है तो फिर क्या है? इसे हम कहते हैं सर्च इंजन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन। ये भी आपको ध्यान रखना है, सर्च इंजन है याहू। ठीक है, बिंग भी क्या होता है? सर्च इंजन होता है। बिंग आपने देखा होगा सिस्टम में ऑलरेडी। तो ये भी क्या होता है? एक सर्च इंजन है। गूगल भी एक सर्च इंजन है। गूगल, गूगल भी क्या है? एक सर्च इंजन है। गूगल क्रोम अलग है, एक गूगल अलग है। गूगल सर्च इंजन है जिसमें हम लोग सर्च करते हैं गूगल में। गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है जिसमें हम लोग इंटरनेट का सारा कुछ एक्सेस करते हैं। विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर। अभी हमने डिस्कस किया इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? जिससे हम लोग कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट देते हैं। जैसे कि स्कैनर हो गया। स्कैनर क्या हो गया? एक इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइस है। इसमें क्या करते हैं? स्कैनर आपने देखा होगा, जनरली उसमें क्या करते हैं? आप हार्ड कॉपी लो, किसी भी पेपर को अगर आप चाहते हो कि वो आपके सिस्टम पे डिस्प्ले करे, तो वो हार्ड कॉपी को हम लोग स्कैनर में डालते हैं। स्कैनर को वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले कर देता है सिस्टम पे। ठीक है, इमेज फाइल पे। तो स्कैनर क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिससे हम लोग जो सॉफ्ट कॉपी है सिस्टम पे, जो जैसे ये दिख रहा है अभी ये पेज, इसको हम मेरे को प्रिंट करना है तो प्रिंटर के थ्रू इसका हार्ड कॉपी हमें मिल जाएगा। तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है? साउंड। साउंड क्या हो रहा है? स्पीकर, उस पे गाना बज रहा है, स्पीकर के थ्रू वो हमें बाहर सुनाई दे रहा है। तो स्पीकर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ये आउट हो रहा है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर से हमें क्या हो रहा है? डिस्प्ले हो रहा है, रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, चीजें हमें उस पर दिखाई दे रही है, हम उस मॉनिटर को देख पा रहे हैं बड़े स्क्रीन में। तो ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनपुट डिवाइस अभी इससे पहले के हम लोगों ने देखा इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होता है, और आउटपुट डिवाइसेस ये होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विच ऑफ द गिवन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस, आपने देखा होगा ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कुछ भी आप एप्लीकेशन, अदर एप्लीकेशन या फिर अदर सॉफ्टवेयर आप सिस्टम पे रन नहीं कर सकते। अदर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप सिस्टम को, मतलब कंप्यूटर को चला नहीं सकते। तो जैसे कि आप फ़ोन यूज़ करते हैं, तो फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कौन-सा है ऑपरेटिंग सिस्टम? एंड्रॉइड है। ठीक है, एंड्रॉइड है। ये भी आप याद रखना। क्या बोल रहे थे कि मोबाइल में, ठीक है, मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो कौन-सा है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात की गई है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विंडोज़ जो है वो यूज़ किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और साथ ही साथ क्वेश्चन अगर आए कि लेटेस्ट यानी कि अभी रिसेंट में विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का कौन सा वर्जन चल रहा है, तो विंडोज 11 जो है अभी हम लोग लेटेस्ट जो है विंडोज 11 माइक्रोसॉफ्ट का चल रहा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। यूएसबी स्टैंड फॉर, यूएसबी, यूएसबी यानी कि पेन ड्राइव जो आप जानते हैं उसको हम लोग यूएसबी कहते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये जो आपका 20 क्वेश्चन आने वाला है सीजीएल के एग्जाम में, इस 20 क्वेश्चन में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको केवल फुल फॉर्म पूछा जाएगा। इसीलिए इससे पहले जितना क्वेश्चन हुआ उसमें जितने टर्म आए उसका मैंने आपको फुल फॉर्म सारा बताया है। तो वो सारा कुछ आप ध्यान रखना, उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में जितने मेरे अल्फाज निकल रहे हैं ये सारे क्वेश्चन ही हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेबसाइट नेम। तो वेबसाइट में जनरली आपको पहचानना है कि वेबसाइट का नाम ये वैलिड है कि नहीं, तो उसके लिए ये 2 टर्म बस रहना है, www, उसके बाद डॉट, फिर यहाँ पर जो है वेबसाइट का नाम आता है और उसके बाद .com आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा और क्या क्वेश्चन आता है इससे कि ये जो www है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? www, इसका फुल फॉर्म होता है
वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। WWW का फुल फॉर्म तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये डॉट कॉम क्या कहते हैं, डॉट कॉम क्या है। तो डॉट कॉम क्या है, ये एक डोमेन है। ये क्या है, एक डोमेन है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या डोमेन होता है, डॉट इन होता है, डॉट ORG होता है। तो ये सब क्या है, डोमेन होता है। ठीक है। Dash is a supplementary memory system which stores frequently used instruction and data for quicker processing. तो क्विकर प्रोसेसिंग और इंस्ट्रक्शन फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन के लिए जो मेमोरी यूज होता है हमारे सिस्टम में वो है कैशे मेमोरी। ठीक है, कैशे मेमोरी उसको कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पर ऑप्शन में आपको रैम दिख रहा होगा। रैम से जनरली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलाटाइल मेमोरी। तो रैम क्या होता है, रैम होता है वोलाटाइल मेमोरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेमोरी से अगर क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि वोलाटाइल मेमोरी कौन सा होता है, तो रैम होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर भी एक तरह का मेमोरी है। ये क्या करता है, जो भी करंट एग्जीक्यूशन चल रहा है, करंट प्रोग्राम चल रहा है, उसका डाटा को ये होल्ड करता है। हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज एलिमेंट है, स्टोरेज डिवाइस है जो जनरली कंप्यूटर पे यूज किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। आगे देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर, शॉर्टकट की टू लॉक योर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। शॉर्टकट की से भी आपको एटलीस्ट दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो शॉर्टकट की बात करें, इसमें लॉक करना है आपको सिस्टम को, लॉक करना है डेस्कटॉप को, लैपटॉप को। तो ऑप्शन सी जो है, विंडोज प्लस L प्रेस करने से क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा। विंडोज की जो है, आपका विंडोज का सिंबल बना हुआ की जो आपका कीबोर्ड में है, उसके साथ L को एक साथ प्रेस करने से सिस्टम लॉक हो जाता है। ठीक है। विंडोज प्लस M की बात करें तो विंडोज की प्लस M जब प्रेस करेंगे तो जितना भी सारा विंडोज आपका खुला हुआ है इसको ये मिनिमाइज कर देता है। विंडोज के का क्या काम है, क्विक रिस्पॉन्स के लिए हम लोग विंडोज के का यूज करते हैं, क्विक सेटिंग के लिए। और विंडोज प्लस N अगर आप प्रेस करते हो तो जो आपका नोटिफिकेशन बार होता है और कैलेंडर होता है ये आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और छोटा छोटा है, जैसे कंट्रोल सी आपने प्रेस किया, कंट्रोल प्लस सी, तो कंट्रोल सी का काम क्या है, ये कॉपी होता है। उसी तरह कंट्रोल प्लस भी पेस्ट, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करने से क्या होता है, कट का काम होता है। कंट्रोल प्लस जेड करने से क्या होता है, अंडू होता है। कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल होता है। तो इसी तरह शॉर्टकट कीज जो है, जो भी आपको ध्यान रखने हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द वर्ड डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन इज सेट, orientation is set orientation is set dash by default। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन जो होता है, पेज लेआउट जो होता है, वो दो तरह का होता है पेज लेआउट। एक तो पोर्ट्रेट मोड में होता है, एक लैंडस्केप मोड में होता है। और जनरली जनरली बाय डिफॉल्ट जो सेट किया हुआ रहता है वो रहता है, वो आपका पोर्ट्रेट मोड में रहता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट के टाइप कितने होते हैं, तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। डैश इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल ट्रांसमिशन के लिए कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो यूज करते हैं SMTP। SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये यूज किया जाता है किसके लिए, कम्युनिकेशन, ईमेल, ईमेल कम्युनिकेशन। इस प्रोटोकॉल के थ्रू ही हम लोग ईमेल को सेंड या रिसीव करते हैं। स्क्रॉल की इज ए, स्क्रॉल की क्या है, स्क्रॉल की क्या है, तो स्क्रॉल की एक टॉगल की है। टॉगल कहने का मतलब क्या हो गया, स्विच। स्विच की तरह काम करने वाला की को हम लोग टॉगल की कहते हैं। उसमें से ही एक है स्क्रॉल की। ठीक है, तो और क्या आ जाएगा टॉगल की में, जैसे आपका कैप्स लॉक हो गया। कैप्स लॉक की का काम क्या है, कैप्स लॉक की आप प्रेस करते हो तो इससे आप एक ही की से
अल्फाबेट को अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अपर केस में यूज करना है तो कैप्स लॉक प्रेस कर दो, सारा अल्फाबेट कैपिटल आ जाएगा। फिर कैप्स लॉक प्रेस करो तो अल्फाबेट जो है वो स्मॉल हो जाएगा। तो अपर केस और लोअर केस में इसको क्या करता है, ये स्विच करता है, टॉगल करता है। उसी तरह नम लॉक होगा, एक नम लॉक आपने देखा होगा कीबोर्ड पे। तो नम लॉक का क्या काम है, नम लॉक से क्या होता है, न्यूमेरिकल की जितने होते हैं वो और सिंबल की, उसमें उसको वो स्विच करता है, टॉगल करता है नम लॉक। उसी तरह स्क्रॉल की है, ठीक है, स्क्रॉल की भी एक टॉगल की होता है। इसके अलावा और बात करें कर्सर कंट्रोल की का, तो कर्सर कंट्रोल की कौन सा होता है, ये पूछ लिया जाए एग्जाम में तो क्या दोगे, एरो की को हम लोग करते हैं, एरो की जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्सर कंट्रोल की। ये स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए एरो की का यूज करते हैं। फंक्शनल की के बारे में पूछ लिया जाए कि फंक्शनल की कौन सा होता है, तो कीबोर्ड के सबसे ऊपर में देखोगे तो आपको दिखेगा F1 से लेके F12 तक, F1 F2 F3 ऐसे करके F12 तक कीज है, जिसको हम लोग फंक्शनल की कहते हैं। न्यूमेरिकल की कौन सा हो गया, न्यूमेरिकल की 0 से 9 जो है उसको हम लोग न्यूमेरिकल की कहते हैं। उसके अलावा अल्फाबेटिक की होता है, अल्फाबेटिक की किसे कहते हैं, तो वो ए से लेके जेड तक को हम लोग अल्फाबेटिक की कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह सारे चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सो नेक्स्ट देखते हैं, इन एम एस एक्सेल कमेंट्स पुट इन सेल आर कॉल्ड। एम एस एक्सेल में कमेंट के लिए सेल जो है उसको यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं सेल टिप कहते हैं। ठीक है, गीगा बिट इथरनेट हैज ए डेटा रेट ऑफ डैश एमबीपीएस। तो जनरली 1 गीगा बीट पर सेकेंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 एम बी पर सेकेंड। एम बी पर सेकेंड कहने का मतलब क्या हो गया, मेगा बीट पर सेकेंड। ठीक है, तो ये याद रखना, 1 गीगा बीट इक्वल टू क्या होता है, 1000 मेगा बीट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एक अनाउंसमेंट है कि इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपके सीजीएल के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब जितना मैंने डिस्कस किया इसी तरह का क्वेश्चन आपका लेवल जो रहेगा इसी तरह का रहेगा, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी पे आधारित सैंपल सेट बनाया गया है, इसमें आपको 5 सेट क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर विथ डिटेल सॉल्यूशन इसमें रहेंगे, और सारे सेट में 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 20-20 क्वेश्चन के आपके 500 सेट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और इन्हीं से जो है, केवल इन्हीं से ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन कहीं से बाहर से नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपको ये क्लासेस के साथ ये पीडीएफ को भी कवर करना है कंप्यूटर का क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ये मेरा नंबर दिया हुआ है, इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो, यही मेरा यूपीआई नंबर है, सी पेमेंट करके आप ये पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। तो सर्च इंजन जैसे मैंने अभी हम लोगों ने देखा, याहू क्या होता है, सर्च इंजन होता है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया याहू, बिंग, गूगल, ये सब क्या है, सर्च इंजन। इसी तरह रेडिफ भी क्या है, रेडिफ भी एक सर्च इंजन है। एमएसएन भी क्या है, सर्च इंजन है। एमएसएन करने का मतलब क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, ये भी क्या है, सर्च इंजन। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नोटन्स एंटीवायरस इज, तो नोटन्स एंटीवायरस क्या है, वायरस है, वैक्सीन है, एंटीडोट है, तो इनमें से क्या है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। नोटन क्या है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो वायरस से प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ए फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विथ, तो एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला, मान लो हमें सम करना है, सम करने के लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिखने के लिए इक्वल टू का यूज करते हैं। इक्वल टू के बाद हम लोग सम लिखेंगे, उसके बाद जो है फॉर्मूला होता है वो हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू का यूज करते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए एक्सेल में इक्वल टू का यूज करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी, तो ये मैंने अभी डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन में, इससे पहले की क्लास मतलब क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इसका आंसर आप नीचे जाकर कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देना। ठीक है, और जरूर से जरूर इसका कमेंट देना, और ये पीडीएफ ले लेना। ये क्लास और इसके अलावा और एक कंप्यूटर क्लास किया गया हुआ है, वो वीडियो क्लास और ये वीडियो क्लास प्लस ये पीडीएफ, इतना कर लिया
तो इसके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको इनसे ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये परचेज करने के लिए आपको ये सिंपल सा फी पे करना है और ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पे आप मैसेज कर देना और इस पे ही आप यूपीआई कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।